म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा पैसा कहां लगाएं। जब आप मार्केट में रिसर्च करने जाते हैं तो आपके सामने तीन बड़े नाम सामने आते हैं दोस्तों, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और मल्टी एसेट फंड। कई लोग सोचते हैं कि ये तीनों एक ही हैं, लेकिन सच तो यह है कि इनमें जमीन आसमान का अंतर है। अगर आपने बिना सोचे समझे किसी भी फंड में अपनी जेब से गाढ़ी कमाई का पैसा डाल दिया तो हो सकता है कि आपको वह रिटर्न ना मिले जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे, या फिर आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आज के इस 5 मिनट के वीडियो में मैं बहुत ही आसान भाषा में बिल्कुल घरेलू उदाहरणों के साथ समझाने वाला हूं ये तीनों कैटेगरीज के आखिर काम क्या है और ये कैसे काम करते हैं। और वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा साफ सुथरा सॉल्यूशन मिलेगा जिससे सुनकर आप खुद तय कर पाएंगे कि आपकी एसआईपी के लिए कौन सा फंड सबसे बेस्ट है। तो चलिए बिना किसी जटिल फाइनेंशियल शब्दों के इस्तेमाल किए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड की। इसे आप अपने घर के उस मुखिया या जिम्मेदार व्यक्ति की तरह समझिए जिसे आपने बाजार में शॉपिंग करने के लिए पूरी छूट दे रखी है। आपने उसे 100 रुपए दिए और कहा कि जहां अच्छी डील मिले वहां पैसा लगाओ। अब इस फंड मैनेजर के पास पूरी आजादी होती है। अगर उसे लगता है कि इस समय देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों में ज्यादा फायदा यानी लार्ज कैप में, तो वह सारा पैसा वहां लगा देगा। अगर उसे लगता है कि मझोली यानी मिड कैप कंपनी या छोटी कंपनी स्मॉल कैप में तरक्की के ज्यादा चांस है, तो वह बिना किसी रोक टोक के, बिना आपकी परमिशन के आपका रुख वहां से बदल देगा। और इस फंड का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें सिचुएशन के हिसाब से फैसले लेने की आप पूरी तरह से उनको छूट दे देते हो, जो लंबे समय तक आपको बहुत तगड़ा मुनाफा कमाकर देती है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी जिसका नाम है मल्टी कैप फंड। इसे समझने के लिए मान लीजिए आपने एक थाली ऑर्डर की है जिसमें होटल के नियम के मुताबिक 25% हिस्सा रोटी का, 25% चावल का और 25% दाल का होना बिल्कुल तय है। बाकी बचे 25% में आप अपनी पसंद की कोई सब्जी ले सकते हैं। मल्टी कैप फंड भी बिल्कुल ऐसे ही सेबी के कड़े नियमों पर चलता है। यहां पर फंड मैनेजर के लिए यह मजबूरी है कि उसे 25% पैसा बड़ी कंपनियों में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में रखना ही पड़ेगा, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। वह इस बैलेंस को नहीं बदल सकता। इसका फायदा यह है कि आपको हमेशा की तरह कंपनियों का एक फिक्स स्वाद मिलता रहेगा, लेकिन नुकसान यह है कि मंदी के दौर में भी मैनेजर चाहकर भी रिस्की छोटी कंपनियों से पूरा पैसा बाहर नहीं निकाल सकता। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे अलग कैटेगरी की जिसे मल्टी एसेट फंड कहते हैं। इसे आप अपनी रसोई के उस ऑल इन वन मसाले के डिब्बे की तरह समझिए जिसमें सिर्फ नमक या मिर्च नहीं है बल्कि हल्दी, धनिया, जीरा सब कुछ एक साथ मौजूद है। यह फंड सिर्फ शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाता, यह आपके पैसे को अलग अलग टोकरियों में बांट देता है। थोड़ा पैसा शेयर बाजार में, थोड़ा सुरक्षित सरकारी स्कीमों में और बॉन्ड्स में, और थोड़ा सोना चांदी में भी लगा देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जब शेयर बाजार से बहुत भारी गिरावट आती है तो लोग डरे रहते हैं, तब आपके पोर्टफोलियो में मौजूद सोना और सरकारी स्कीम आपके पैसों को डूबने से बचा लेती। यह आपके निवेश को एकदम मजबूत और सुरक्षा कवच देता है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, जो आपके थंबनेल और टाइटल का असली सॉल्यूशन है। आपके लिए कौन सी कैटेगरी बेस्ट है? सॉल्यूशन नंबर 1, लॉन्ग टर्म और बड़ा मुनाफा के लिए। अगर आप पहले 7-10 साल के लिए या उससे ज्यादा समय के लिए एसआईपी करना चाहते हैं तो आपका मकसद एक बड़ा फंड तैयार करना है और आप बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं डरते, तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप फंड सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। यहां मैनेजर खुलकर बैटिंग कर सकता है। दोस्तों सॉल्यूशन नंबर 2, दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा हर समय बड़ी मझोली और छोटी कंपनियों में एक फिक्स अनुपात में लगा रहे, ताकि तब भी जब भी स्मॉल कैप भागे तुरंत उसको तगड़ा फायदा मिले, तो आपके लिए मल्टी कैप फंड सही चॉइस है। सॉल्यूशन नंबर 3, अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, बाजार की मंदी देखकर आपको डर लगता है या आपका नजरिया सिर्फ 3 से 5 साल का है, तो आपके लिए मल्टी एसेट फंड सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है। यह आपको बिना टेंशन के एक स्थिर ग्रोथ देगा। तो आप अपनी जरूरत, समय, रिस्क को पहचानिए, सही कैटेगरी को चुनकर आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कीजिए। अगर यह आसान सा कंपैरिजन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।